नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार में उन लाखों शिक्षकों के सैलरी के बारे में जिसको लेकर बिहार विधानसभा में प्रश्न उठे हैं। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है उन शिक्षकों के लिए जो खास करके विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं। इन लोगों के महंगाई भत्ते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा कुछ उनसे रिलेटेड एरियर और आवास भत्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आपका जो सैलरी है, क्या सैलरी में जो वृद्धि होना चाहिए था, क्या वह वृद्धि से अभी आप वंचित हैं? तो इस प्रश्न को सदन में उठाया गया है और इस पर क्या जवाब आया है इसको भी देखेंगे और कब से इसका बेनिफिट जो है सो मिलेगा आप लोगों को, ये टॉपिक को भी इसी वीडियो में समझेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ जो अभी आप जो देख रहे हैं बिहार में BPSC से TRE 1, 2 और 3 इस तरीके के अलग अलग शिक्षकों की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ। उसके अलावे यहाँ पे एक्सक्लूसिव टीचर जो विशिष्ट शिक्षक है उन लोगों को भी अपॉइंट किया गया। यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है क्लास 1 to 5 के बीच में वो 25,000 रुपया है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मूल वेतन बोलते हैं। 6 to 8 के बीच में 28,000 रुपया है, 9, 10, 31,000 और 11, 12 32,000 रुपया है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता समेत राज्यकर्मियों को दे अन्य सुविधा लागू है जो समय समय पर राज्यकर्मियों को मिलते रहता है। अब जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आखिर कौन सी अभी त्रुटि है जो विद्यालय अध्यापक यानी जो BPSC से पॉइंट शिक्षक है या जो विशिष्ट शिक्षक है उन लोगों को दे नहीं हो पा रहा है। देखिए मसला क्या है, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षक भर्ती हुए और ये शिक्षक भर्ती में अब यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं कि जो राज्यकर्मियों को जो भत्ता दे है वह 58% दे होना चाहिए, क्योंकि केंद्र के तर्ज पर राज्य भी महंगाई भत्ता जो है DA जो है महंगाई भत्ता जो है ये 58% दे रहा है। अब यहाँ देखिए कि अगर बेसिक आपका 25,000 के बेसिक में है तब आपको इस समय मिलना चाहिए था 58% मासिक भत्ता के दर पे। अगर आप 6 to 8 में है तो आपको मिलना चाहिए था 28,000 रुपया प्लस 58% के दर मिलना चाहिए था। अगर आप 9, 10 में है तो 31,000 रुपया प्लस 58% महंगाई भत्ता था होना चाहिए था। अगर आप 11, 12 में तो 32,000 प्लस इस पे 58% होना चाहिए था। लेकिन अभी मिल कितना रहा है, यही बड़ा मूल प्रश्न है। आखिर ये जो शिक्षक जो अभी जो अपॉइंट जो हुए थे BPSC से उन लोगों का मूल वेतन 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 है और इन लोगों का महंगाई भत्ता वर्तमान समय में जो दे है वह 50% दे है। अब बताइए कि ये 8% की जो राशि है जो कम मिल रहा है, उनको मिलना चाहिए था 8% और महंगाई भत्ता में उनको कंटिन्यूटी अगर रहता तो 8% महंगाई भत्ता में वृद्धि रहता। तो 8% लगभग इन लोगों को कम मिल रहा है प्रत्येक महीने महंगाई भत्ता का दर। अब यहाँ पे यही प्रश्न उठा है कि आखिर इन शिक्षकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जो है वो अन्य शिक्षकों के तुलना में क्यों समय पे नहीं दिया जा रहा है। और इस प्रश्न को जब बिहार विधानसभा में उठाया गया तो इस पर विभाग के द्वारा क्या उत्तर आया है इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें आए हैं कि जो प्रश्न किया गया है ये माननीय विधानसभा सदस्य हैं जीवन कुमार, इन्होंने इस प्रश्न को सरकार के सामने उठाया था जिसमें कहा था कि राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% दे है। अभी 1 जुलाई 2025 से ये 58% हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% दे है, परंतु विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को 50% के दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही उन्हें निर्धारित दर से आवास भत्ता का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उन शिक्षकों को निर्धारित दर से महंगाई भत्ता और आवास भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा, परंतु इसका निराकरण वर्तमान समय तक नहीं किया जा सका है। अतः मैं निवेदन के माध्यम से सरकार, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को निर्धारित तिथि और दर से वेतन वृद्धि, आवास भत्ता का यथाशीघ्र भुगतान करने का मांग करता हूँ।
यहाँ पे दो विषयों को, एक तो आपका मुख्य रूप से महंगाई भत्ता का विषय तो रहा ही है, उसके अलावा जो आवास भत्ता सरकार का दे है, तो जो बढ़ा हुआ आवास भत्ता जो है उनके बेसिक के आधार पे या जो भत्ता का जो प्रतिशत है अलग अलग शहरों का, उस आधार पे यहाँ पे डिमांड किया गया है कि दोनों का यहाँ पे संशोधन करना जरूरी है, दोनों का भुगतान करना जरूरी है, चाहे वो आपका महंगाई भत्ता हो या आवास भत्ता हो। इस पर सरकार का क्या उत्तर आया है जरा देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि स्वीकारात्मक है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातें निकल कर आया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 4081 दिनांक 14 नवंबर 2021, जिसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी प्राप्त है। विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना को विशिष्ट एवं विद्यालय अध्यापक का महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अपडेट करने संबंधी अनुरोध किया गया है। यानी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ने जो इससे सॉफ्टवेयर के अपडेट करने वाले जो एजेंसीज हैं, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, इनको यहाँ पे अपडेट करने की जिम्मेवारी दे दिया गया है। तो यहाँ पे अपडेट क्या क्या होगा, आपका DA होगा, आपका मेडिकल होगा, शहरी परिवहन भत्ता होगा, मकान किराया होगा, वार्षिक वेतन वृद्धि जो प्रत्येक वर्ष में एक बार जो 3% की आपकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होता है। तो ये सारे चीज़ों को यहाँ पे बिहार सरकार का जो प्रश्न आया, उत्तर आया है, उस उत्तर में ये सारे बातों को मेंशन किया गया है। HMRS पोर्टल पर जो दर है वो अद्यतन होने के उपरांत निर्धारित दर से महंगाई, आवास भत्ता इत्यादि का भुगतान जिला स्तर से किया जाएगा। यानी यहाँ पे आने वाले समय में बहुत जल्द ये HRMS पोर्टल जो है वो अपडेट होते ही आपके जो आवास भत्ता से संबंधित जो प्रतिशत दर है जो तय किया हुआ है अलग अलग शहरों का, अलग अलग जगहों का, तो वे दर जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा और महंगाई भत्ता भी अपडेट होकर 58% पहुँच जाएगा। अब ये बात निकल कर आया कि अब जो ये 50% पे जो शिक्षक काम कर रहे थे महंगाई भत्ते पे, अब उनको 58% दे, तो बचे हुए जो जब से उनकी सेवा अवधि है, तो उस बचे हुए सेवा अवधि का जो एरियर के रूप में भुगतान उस प्रतिशत दर का जो आपके आवास भत्ता से रिलेटेड है या आपके महंगाई भत्ता से रिलेटेड है, उन दर का भुगतान जो है वो बकाया भुगतान के रूप में भी सरकार करने जा रही है। तो आने वाले समय में शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि जिला स्तर पर इसकी जवाबदेही तय की गई है। क्योंकि जिला स्तर पर जैसे ये HRMS का पोर्टल अपडेट होगा सभी शिक्षकों का बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा, तो वैसे ही आपका यहाँ पे सारे चीज़ को अपडेट करके आपको इसका लाभ दिया जाएगा। तो बिहार में शिक्षकों के लिए आने वाले जो नए वर्ष है उसमें उनको एक बेहतर यहाँ पे खुशखबरी मिल सकती है। तो बिहार के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।